हाय गाइस, आज हम करने जा रहे हैं 86 एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत एक बैटलफील्ड से होती है जहां हमें काफ़ी सारी मशीन्स आपस में लड़ते हुए नज़र आ रही होती हैं। एंड इस सीन में ये दिखाया जाता है कि इन मशीन्स को कोई रिमोटली गाइड कर रहा है। गाइड करने वाला बहुत गुस्से से कहता है कि ये जंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है और तुम लोग जिंदा वापसी नहीं आ सकोगे, तो बस तुम अपनी आखिरी सांस तक लड़ो 86। अब ये 86 क्या है ये हमें आगे जाके पता चलेगा। फिर वो गाइड करने वाला अचानक से पागल हो जाता है कि ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं, चुप रहो, मुझे डर लग रहा है, और अचानक चीखने लग जाता है और अपना दिमाग खो बैठता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मिलिट्री ड्रेस में एक लड़की दिखाई जाती है जो कि हमारी मेन फीमेल लीड मेजर विलादिलीना मिलिजे है। लीना रोड पे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट सुन रही होती है। रिपोर्टर कहती है कि गियार्डियन एम्पायर के बनाए हुए ड्रोन्स, जिन्हें लीजन कहा जाता है, उन्होंने रिपब्लिक की आर्मी पर अटैक किया, पर रिपब्लिक की आर्मी अपने एडवांस मशीनी जगन्नर्स के जरिए से उनसे फाइट करती है। दोस्तों, जगन्नर्स उन मशीन्स का नाम है जो कि एपिसोड की शुरुआत में हमें लड़ते हुए नजर आ रही होती हैं। रिपोर्टर कहती है कि रिपब्लिक की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस और अच्छी है कि देखे जंग पर सिर्फ मशीन ही लड़ रही है, इंसानी सोल्जर्स नहीं। फिर हमें रिपब्लिक का मिलिट्री हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहां ऑफिसर्स एंड कमांडर्स घूम रहे होते हैं। कुछ ऑफिसर्स हंस हंस के ये बोल रहे होते हैं कि कल की जंग तो बहुत अच्छी थी भाई, एटलीस्ट 5 तो मरे ही मरे होंगे। तो हमारी मेजर लीना उन्हें गुस्से से देखती है, तो वो कहते हैं कि मेजर, आप हमें गुस्से से क्यों देख रही हैं, हम तो ड्रोन मशीन की ही बात कर रहे हैं। लीना उन्हें सुनाने ही जाती है कि उसकी दोस्त अनित्य आती है और उसे गुड मॉर्निंग करती है। वो लीना से कहती है कि ये बैटलफील्ड नहीं है, गुस्से का कोई फायदा नहीं। लीना कुछ कहने ही लगती है कि अनित्य कहती है कि मुझे तुम्हारी स्पीचेस नहीं सुननी। फिर हमें 2 ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो कि बहुत गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि इन प्रोसेसर्स का मसला क्या है। गाइस, जगन्नर्स को कंट्रोल करने वाले को प्रोसेसर कहा जाता है। वो कहते हैं कि हम तो फर्स्ट सेक्टर के हैं, तो हमें 86 सेक्टर को क्यों बर्दाश्त करना पड़ रहा है। गाइस, अभी आपको सब टर्म समझ नहीं आ रही होंगी, पर टेंशन नहीं है, जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता जाएगा सब समझता आ जाएगा। अनित्य लीना का मायूस चेहरा देखकर कहती है कि तुम्हें उन ड्रोन प्रोसेसर की इतनी परवाह क्यों है। तो लीना कहती है कि उन्हें ड्रोन मत बोलो। तो अनित्य कहती है कि अच्छा, तुम्हें उन 86 की परवाह क्यों है। वो कुछ कहती ही कि उससे पहले उसकी वॉच नोटिफिकेशन आ जाता है बैटल के लिए एंड वो चली जाती है। फिर लीना एंटर होती है और अपने कंट्रोल सिस्टम में लॉग इन करती है और उसके सामने एक डिजिटल स्क्रीन ओपन हो जाती है जहां जंग का पूरा डेटा दिख रहा होता है। स्क्रीन पर एनिमे यूनिट्स की जगह उनकी नंबर्स, यूनिट्स और बैटलफील्ड की सिचुएशन दिख रही होती है। साथ ही वहाँ उन प्रोसेसर्स के नाम और उनका करंट स्टेटस भी दिख रहा होता है, जैसे कौन एक्टिव है और कौन डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर लीना अपना कम्युनिकेशन सिस्टम पैरारेड एक्टिवेट करती है ताकि वो जंग में लड़ने वाले प्रोसेसर से बात कर सके। फिर प्लीलर्स स्क्वाड्रन के प्रोसेसर से बात शुरू करती है ताकि वो उन्हें जंग के दौरान गाइड कर सके। बेसिकली लीना इन प्रोसेसर्स की हैंडलर है जो कि इनको जंग में रिमोटली गाइड करती है। वो बताती है कि दुश्मन बस उनके करीब आने वाला है तो ख्याल से लड़ना। तो वो प्रोसेसर कहते हैं कि आप इतनी हमारी परवाह क्यों कर रही हैं। तो लीना सैड हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ लीना की मीटिंग जनरल करिश्तल के साथ होती है। जनरल लीना को बताते हैं कि उसे एक नई यूनिट असाइन की जा रही है, मतलब नई प्रोसेसर्स की टीम, क्योंकि उस यूनिट का पिछला हैंडलर अचानक से ट्रांसफर हो चुका है और अब उन्हें तुरंत किसी नए हैंडलर की जरूरत है। इस यूनिट का नाम स्पीयरहेड स्क्वाड्रन है। जनरल के मुताबिक ये एक एलाइट यूनिट है जिसमें बैटल के फील्ड के एक्सपीरियंस फाइटर शामिल है। लीना थोड़ी घबरा रही होती है और वो कहती है कि वो अभी नई नई मेजर बनी है और शायद इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जनरल उसे याद दिलाते हैं कि वो रिपब्लिक की सबसे यंग मेजर है, इसलिए उसे अपने आप पर शक नहीं करना चाहिए। इसी बात के दौरान जनरल एक और अजीब बात बताते हैं। वो कहते हैं कि स्पीयरहेड स्क्वाड्रन का लीडर अंडरटेकर के नाम से जाना जाता है और उसे शिनिगामी रीपर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भी हैंडलर उस यूनिट को गाइड करता है ज़्यादा देर तक उस पोजीशन पर टिक नहीं पाता। कुछ लोग ट्रांसफर हो जाते हैं, कुछ रिटायरमेंट ले लेते हैं और कुछ तो मेंटल प्रेशर की वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें मरे हुए लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। ये सुनकर लीना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ये सब तो मजाक लग रहा है, पर जनरल कहते हैं कि नहीं, ये सच बात है। आखिर में वो ये फैसला लीना पर छोड़ देते हैं और फिर लीना इस टीम की हैंडलर बनने के लिए मान जाती है। जनरल उससे कहते हैं कि वो रिपोर्ट में ये लिखना बंद कर दे कि इस जंग में इंसानी नुकसान हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इस जंग में इंसान नहीं लड़ते। पर लीना कहती है कि हम सच को छुपा नहीं सकते। तो जनरल कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल अपने पापा पे गई हो। इस सीन से हमें ये पता चलता है कि असल में जगन्नर्स में इंसान होते हैं जो कि उन्हें कंट्रोल करके जंग लड़ते हैं, पर सबको ये बताया जाता है कि वो एक सिर्फ रोबोटिक मशीन है और इन्हीं प्रोसेसर्स को 86 कहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लीना और अनित्य बात करते हुए नजर आ रहे होते हैं। अनित्य कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा पागल हो जो तुमने ये रोल एक्सेप्ट कर लिया। तो लीना कहती है कि उसे खुशी है कि वो इतने एक्सपीरियंस टीम की हैंडलर बनने जा रही है और ये सब फजूल बातें हैं कि उस टीम का हैंडलर करने वाला मर जाता है, उन्हें जॉब छोड़नी होती है, इसलिए वो ऐसे बहाने करते होंगे। पर अनित्य कहती है कि नहीं, ये बात मजाक नहीं है, उसे इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहा गया था पर कुछ भी पता नहीं चल सका। हम समझते थे कि पैरारेड जिस डिवाइस से बात करते हैं उसकी वजह से ये सब हो रहा है, पर उसकी वजह से मर जाना तो एक अजीब ही बात है। हमने सोचा
सोचा कि हम उस अंडरटेकर को बुला के पूछते हैं, तो फ्लाइट वालों ने मना कर दिया कि उन जैसों के लिए हमारी फ्लाइट में कोई जगह नहीं है। फिर हमने सोचा कि पैरारेड के ज़रिए से पूछते हैं, तो अंडरटेकर ने कहा कि उसे उस बारे में कुछ भी नहीं पता। अनिता कहती है कि पैरारेड की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि इससे दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और वो लीना से कहती है कि वो हैंडलर बनना छोड़ दे और उसके साथ रिसर्च डिपार्टमेंट में आ जाए, पर लीना मना कर देती है एंड फिर अनिता उसे केक ऑफर करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ लीना जंग में प्रोसेसर्स को गाइड कर रही होती है। अचानक लीना घबरा कर पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन प्रोसेसर्स गुस्से में आके कहते हैं कि मेजर ड्रामा बंद कीजिए, वो मर चुका है। इस बैटल में 6 प्रोसेसर्स की डेथ हो चुकी होती है। ये सुनकर लीना बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है। फिर वो बताती है कि अब वो उनकी हैंडलर नहीं रही, क्योंकि उसे एक नई यूनिट असाइन कर दी गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह दिखाई जाती है जो कि काफ़ी पुरानी सी लग रही होती है, एंड फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शिन है। वहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं एंड हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि दीवार पर एक पोस्टर पर कट मार देता है जिस पर 5th हैंडलर लिखा हुआ होता है। फिर सब बच्चे हमें नाश्ता करते हुए दिखाई देते हैं। गाइस, ये वही प्रोसेसर है जिनकी बात हो रही होती है। ये जगरनट्स को कंट्रोल करते हैं और जंग में लड़ते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि कल की जंग हम सब ने सर्वाइव कर ली, और एक लड़का जिसका नाम कुजो है वो कहता है कि कुछ भी हो जाए हमारे पास हमारा लीडर शिन अंडरटेकर है, तो इसलिए हमें कोई डर नहीं। गाइस, ये वही लड़का है जिसको शिनिगामी कहा जाता है। फिर हमें बैटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें सब बच्चे लीजन्स से लड़ रहे होते हैं। बैटल जब खत्म होती है तो एक जगरनट काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है और शिन उसके पास जाता है। हमें पता चलता है कि कुजो इस जंग में काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया है और फिर शिन उसे गोली मार देता है क्योंकि वो ऑलरेडी सर्वाइव नहीं कर पाता। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड शिन जगरनट के पीस पर कुजो का नाम लिखता है। इसी दौरान लीना पैरारेड के जरिए से कनेक्ट होती है और अपना इंट्रो देती है कि मैं आप लोग की नई हैंडलर हूँ। शिन भी अपना इंट्रो देता है कि वो स्पेयरहेड स्क्वाड्रन का लीडर अंडरटेकर है और कहता है कि हम आपके साथ काम करने के लिए रेडी हैं। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी होगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।